डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं और बार बार उनको मौका दे रहे हैं। दिल्ली में भी 27 सालों के बाद गैर भाजपाई सरकारों का अंत हुआ है। अब एक नया कालखंड दिल्ली में प्रारंभ होगा। नहीं, अच्छा रहेगा। हम लोग अच्छा वहाँ पर प्रयास करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर अर्ध कुंभ होगा वो कुंभ अच्छा हो और सभी लोग आए और वहाँ पर पुण्य के भागी बने। इस कुंभ के बाद जो है, महाकुंभ के बाद हमारे यहाँ अर्ध कुंभ होगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता से किया हुआ हमारा संकल्प था, वो संकल्प हमारा पूरा हुआ है। डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं और बार बार उनको मौका दे रहे हैं। दिल्ली में भी 27 सालों के बाद गैर भाजपाई सरकारों का अंत हुआ है। अब एक नया कालखंड दिल्ली में प्रारंभ होगा। आशा अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया। हर बार चुनाव में अगले चुनाव के बाद की बातें करते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, जो बड़े बड़े घोषणाएं की थी, चाहे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हो, यमुना जी की सफाई हो, स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हो, अच्छी सड़कें बनानी हो, अच्छा सीवर बनाना हो, अच्छा सीवरेज का लाइनें बिछानी हो, दिल्ली शहर को प्रदूषण से मुक्त करना हो, उन सब पर काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने दिल्ली के चुनाव में मैं भी वहाँ लोगों के बीच में गया और मैंने देखा कि लोगों के चेहरे पर बहुत परिवर्तन की लहर थी, गुस्सा था उनको, और जनता ने परिवर्तन किया है। एक ऐतिहासिक कालखंड दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ है। अब देश की अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का भी विकास होगा। जो योजनाएं वहाँ की रुकी हुई हैं, बहुत सारी योजनाएं जो देश के गरीब वर्ग के लिए, निर्बल वर्ग के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए देश में, जैसे आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, जो लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में गारंटी देती है, वो योजना आज दिल्ली में लागू नहीं थी अभी तक। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी और उस बैठक के बाद ये योजना भी लागू होगी। जल जीवन मिशन की योजना लागू होगी। माँ यमुना की सफाई, और उस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। यमुना जी बिल्कुल प्रदूषित हो गई, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड से जहाँ माँ यमुना का उद्गम स्थल है वहाँ देखते हैं। उसके बाद हमारा हरिपुर नगर, जो कालसी के पास एक प्राचीन नगर हुआ करता था, हम एक हरिपुर नगर बनाने का काम भी यमुना जी के किनारे कर रहे हैं। और यहाँ से यमुना जी स्वच्छ जाती है, निर्मल जाती हैं और जीवनदायिनी भी हैं, प्राणदायिनी भी हैं। लोगों को सींचने के काम भी आती है, आचमन के भी काम आती है। लेकिन दिल्ली में तो पीना तो बहुत दूर की बात है, वो नहाने योग्य भी नहीं बची हैं। तो उन सब पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके अनुरूप हमारी पार्टी काम करेगी। संकल्प पत्र जो है वो पूरा होगा और तेजी से दुगनी गति से दिल्ली का विकास आगे बढ़ेगा। सर, पहली बात यहाँ पर ये कि विपक्ष अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कल एक उपहास उड़ाते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा कि और लड़ लो, एक दूसरे को खत्म कर दो। क्या लग रहा है, क्या भविष्य देखते हैं आप इस चुनाव के बाद इंडी गठबंधन का? नहीं, देखिए, ये वैसे भी इनका जो है एक केवल मोदी जी को रोकने के लिए ये गठबंधन इनका बना था और देश की जनता ने पहले ही इस गठबंधन को नकार दिया और अब ये पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं और एक एक करके बिखर रहे हैं। संजय राउत ने ये कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में लड़े होते तो बीजेपी सत्ता में ना आ पाती। क्या आपको भी लगता है कि दोनों अलग लड़े जिस वजह से वोटों का बिखराव हुआ है? देखिए, इस बार दिल्ली की जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि दिल्ली में परिवर्तन करना है, आपदा को हटाना है और डबल इंजन को चुनना है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को लाना है, कमल खिलाना है और वो जनता ने कर दिया। इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो उम्मीद की थी उससे ज्यादा। नहीं, निश्चित रूप से महाकुंभ जो है बहुत जो सौभाग्यशाली हैं जो आ रहे हैं और इस महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं, क्योंकि इस कालखंड में आया है और जो भी स्नान कर पा रहे हैं या स्नान में आ पा रहे हैं, सभी पर माँ गंगा की, यमुना की, सरस्वती की और भगवान की कृपा है। धन्यवाद।